इंटरनेट पे फेमस होना सबको पसंद है और कुछ ना कुछ करके लोग फेमस हो। कुछ लोग अपना सेटअप दिखा के फेमस हो जाते, क्रिंज करके फेमस हो जाते, और फेमस होने के बाद असली कहानी शुरू होती। लोग बोर हो गए होते हैं वही क्रिंज वाला कंटेंट उनका देख। लोग नयापन तो न्यू ऐसा क्या करे कि लोग एकदम ऐसे भर भर के व्यूज दे। जो इन लोगों ने उसका नई तरकीब जो निकाली है ना भाई साहब, सुन के तुम्हारे कान से खून निकल आएंगे, कान से धुएं निकल आएंगे, माथा पकड़ लोगे अपना। तो हेलो वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूँ। सही बात है भाई, इतनी मेहनत करके बड़ा पाव बेच बेच के इतनी फेम मिली है तो आदमी थक जाता है, तो सोना तो बनता ही है ना। मैडम जी, बच्चा पैदा करने के लिए सोना हो, बच्चे पालने के लिए नहीं, बच्चे पालने के लिए मेहनत करना पड़ता है। स्कूल की फी भरनी होती है, उसकी देखभाल करनी होती, दूसरी शादी का ड्रामा करके घर नहीं चलता। भाई कोई अबला नारी भी होगी ना तो वो भी इतनी नीचता बात नहीं करेगी जितना ये लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों के दिमाग घुटने में होती है। वो भी इसको बोल दिया जाए ना इसका दिमाग घुटनों में है तो घुटनों की बेइज्जती हो जाए। ये कुछ दिन से सोशल मीडिया पे भाई एकदम भसड़ मचाई हुई जी। मेरे बच्चे को पालने के लिए अगर मुझे किसी के साथ, मैं कर दूंगी। अबे यार, अब बताओ ये पॉडकास्ट पे आके ऐसे बोल देती है, फिर लोग कमेंट करने लगते हैं कि हाँ बताओ कस्टमर को कहाँ भेजने हैं, लोकेशन सेंड कर दो, अपनी प्राइस क्या होंगे। इसकी दिन की शुरुआत होती है इसके हस्बैंड के साथ, और वो अपने हस्बैंड के साथ वीडियो में क्या करती है, आपको राइड के बीच में आ जाती है। जब भी कहीं घूमने तो बीच में आ जाएगी। क्या चल रहा है तुम्हारा? चिल्ला चिल्ला, यही वीडियो डालूंगा मैं। चिल्ला 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 ना, और तो चिल्लाना, मैं तो यही वीडियो डालूंगा। देख तू डाल बेमतलब में गुस्सा करती रहेगी जब भी कहीं जाओ तो। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया यही वीडियो। और फिर दूसरे आदमी के साथ वीडियो, और फिर उस आदमी से शादी जो कि दूसरे कौम का। हलाला क्या है? नहीं पता मुझे। क्या है? नहीं मतलब मुझे सीरियसली नहीं। उसके बाद ये इसका बम भर। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। जब ये शुरू में फेमस हो रही थी ना तो लोग इसके पास भर भर के जा रहे थे कि अरे वाह, बड़ा पाव कैसे बनाया तुमने, बड़ा पाव इतना टेस्टी है बड़ा पाव। और फिर इसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया तो लोग इससे दूर होने लगे कि कहीं काट वाट ना। अब इसकी दुकान पे कोई जा नहीं रहा है, इसके पास कोई जा नहीं रहा, सब इससे दूर रहा। तो इसने सोचा कि मेरे पास तो कोई आ नहीं रहा, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं ही उनके पास चले। तो फिर इसने ये आइडिया निकाला, मेरा बच्चा, मैं माँ हूँ, माँ। इसकी ये बात तो सुनो, ये अपने सोने को कैसे जस्टिफाई कर रही है। चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, 3000 की मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। तुम लोगों ने सिर्फ एक वो सेंटेंस उठाया, हाँ चंद्रिका दीक्षित ने भाई किसी के भी साथ सोने के लिए बोला, कि तुमने वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही, और ये सेंटेंस क्यों? मतलब क्या जस्टिफिकेशन दिया कि उसमें ये खुद को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही, और ये सामने वाले को कह रही है कि तुमने 3 घंटा का पॉडकास्ट नहीं देखा, उसमें से ये निकाला है। और ये दूसरे को कह रही है कि वो व्यूज लेने के लिए वीडियो बना रहा है, कम से कम वो बच्चों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो तुम कौन सी समाज सेवा कर रही हो मैडम? तुम भी तो कैमरा खोल के वीडियो ही शूट कर रहे हो। ऐसा कौन सा काम कर रही हो जो बाकी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है और तुम किए जा रही हो। इंटरनेट पे आके कैमरा ऑन करके हगी तो रही है। मेरी रेडी उठाई ली जाती, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती, कभी क्या मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना। मैंने कहा जब सबसे लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास तो मैं ये भी करूंगी, मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, मेरे में जब तक दम है मैं चलूंगी। क्या गलत बोल दिया? बिल्कुल कुछ गलत नहीं बोला, एकदम करेक्ट बोला है। किसी का तो सो ही तो गई, क्या हो गया? सोना कब से गलत हो गया भाई साहब? सो गई, सुबह उठ जाओगे। भाई तुम्हें नहीं पता, बच्चे पालने का तो 2 ही तरीका होता है ना, या तो फिर सो जाओ या फिर मर जाओ। तो इसने क्या चुना? मरना नहीं चुना, सोना चुना। तुम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और तुम लोग गाली दे रहे हो यार। भाई इंसान के पास दिमाग की कमी होती है, इसके पास है ही नहीं। ये दूर की नहीं, नजदीक की भी नहीं सोचती है, ये बस सोने की सोचती है। ऐसा तो है नहीं कि इसका बच्चा खाए बिना मरा जा रहा है, वो स्कूल भी जाता होगा। इसको थोड़ा सा भी ये इसके बच्चे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो थोड़ा सा भी बड़ा होगा, लोग उसको क्या बोलेंगे कि देख तेरी मम्मी क्या क्या बोलती। मतलब भाई तुम सोच सकते हो इंसान कितना गिर सकता है।
फेक शादी कर सकता है, फेक ड्रामे कर सकता है, पॉडकास्ट में आकर रो सकता है, सोने को तैयार हो सकता है। इसका आखिरी लक्ष्य वही है, सोना। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई इस पे अब मीम बनना चालू हो गए। बच्चे के लिए नॉर्मल विमेन, बच्चे के लिए बड़ा पाव गर्ल। भाई क्या दिन आ गया है कि इसके स्टेटमेंट को लेकर काजल पांडे जैसे लोग इसका मजाक बना रहे हैं। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन अगर बच्चा पालने के लिए मुझे सोना भी पड़ेगा ना तो सो जाऊंगी। भैया प्लीज मेरे साथ सो जाओ। बच्चा पालने के लिए बड़ा पाव भी तो बेच सकती हो। नहीं मुझे तो सोना ही है, मुझे तो सोना ही है। कैसे कैसे लोग तुम्हारे मजे ले रहे हैं। मेरे बच्चे ने कुछ भी करूंगी, कुछ भी। ये तो भसड़ मचाई हुई है। उधर एक और है जिसका प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो रहा है यार, एक पे एक आए जा रहा है। कल मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, कोई बिहार साइड का आदमी था, उसकी 2 बीवियां थी, तो उसका वो इंटरव्यू कर रहा था। तो पायल पता कितने बच्चे थे? 16 बच्चे। हाँ 16 बच्चे। तो वो कह रहे थे आप रोड पे चलते तो आपको सब देखते हैं। कह रहा हाँ देखते हैं, पर हम 16 नहीं करेंगे पायल, 8 तो करेंगे। हाँ कितने हो गए अभी हमारे? 5 हो गए। 4 8 हो जाएंगे। ट्विंस कर लूंगी, 4 8 हो जाएंगे। नहीं मेरा आखिरी फैसला है, मैं ट्विंस कर लूंगी, फिर उसके बाद हम ताला लगा देंगे। इनको 8 बच्चे करने हैं, इनको ट्विंस करने हैं, 4 इनका बंटवारा चल रहा है। इनकी जिंदगी में और कुछ काम है ही नहीं, बच्चा पैदा करते रहो, बस यही काम है जिनकी जिंदगी। क्यों कर रहे हो? 11 करो, एक क्रिकेट टीम बनाओ भाई। 11 नहीं, 11 22 करो, फिर आपस में ही मैच खेलना। सबका कंपटीशन किसी और चीज में होता है, किसी का क्रिकेट में होता है, किसी का और गेम में होता है, किसी का स्टडी में होता है, किसी का बिजनेस में होता है। और इनका कंपटीशन बच्चे पैदा करने कि बिहार में किसी ने 16 बच्चे पैदा कर दे, भाई मैं भी करूंगा, मैं उससे कम थोड़ी ना हूँ। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।